एंड लाइफ कोच। दोस्तों, आजकल फेस्टिवल टाइम चल रहा है, आप सब बिजी हैं फेस्टिवल मनाने में। फेस्टिवल्स में हम लोग क्या करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने घर की पुरानी बेकार चीजें निकाल के बाहर फेंक देते हैं और नई चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम नई चीजें खरीद के लाते हैं, हमें लगता है कि ये नई चीजें हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी। हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, क्योंकि जब हम उनको गिफ्ट देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो हमें लगता है हम अपनी खुशी को बांट रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की मिठास को बांट रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मटेरियल चीज़ों में इन्वेस्ट करके जब हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो मटेरियल चीज़ों में इन्वेस्ट करके हमें लगता है वो चीज़ें हमें इन त्योहारों के समय पर खुशियाँ देंगी। लेकिन क्या अक्सर ऐसा होता है? क्या ऐसा लगता है आपको कि ये मटेरियल चीजें हमारी जिंदगी में असली खुशी ला सकती हैं? ये मटेरियल चीज रियल खुशी ला सकती है? वो जो खुशी होती है वो बहुत समय तक नहीं टिकती। इसलिए इस फेस्टिवल में आपको बताने के लिए आई हूँ कि इन त्योहारों में आप मटेरियल चीजों में अगर इन्वेस्ट करना चाहें जरूर कीजिए, लेकिन कुछ रियलिस्टिक चीजों में भी इन्वेस्ट कीजिएगा। रियलिस्टिक चीजें क्या है? सबसे रियलिस्टिक चीज है आप और आपकी सोल। जी हाँ, आप और आपकी सोल सबसे ज्यादा रियल है। आपकी सोल हमेशा थी, है और रहेगी। तो इस त्योहारों में आपने अपनी सोल में इन्वेस्ट करना है। कैसे? जी हाँ, आप सोचेंगे सोल में कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है? सोल में इन्वेस्ट किया जा सकता है अपने थॉट्स में इन्वेस्ट करके। थॉट्स में इन्वेस्ट करने से क्या बेनिफिट होगा? रियलिटी जैसे कि आप देखते हैं, इट्स नथिंग बट अ mere रिफ्लेक्शन ऑफ अ थॉट, फीलिंग एंड इमोशन। जी हाँ, रियलिटी जैसे कि आप देखते हैं वो कहीं और से नहीं आती, वो हमारे थॉट्स, फीलिंग और इमोशन से रिफ्लेक्ट होकर हमारी रियलिटी जो है वो बनती है। तो अगर हम अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को बदल लेंगे तो हमारी रियलिटी भी जो है वो बदल जाएगी। तो आपने अपने थॉट्स में कैसे इन्वेस्ट करना है इस त्योहारों के सीजन में, ये बताने के लिए आज मैं आपके पास आई हूँ। और इसके लिए मैं आज आप सबको 5 टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने थॉट्स में इन्वेस्ट करके अपनी रियलिटी को बेहतर बना सकते हैं। टिप नंबर 1 और वे नंबर 1, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, इज दैट लव अनकंडीशनली। जी हाँ, सबको अनकंडीशनली प्यार करें। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, हम सब, चाहे हमारे नेबर्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, सिबलिंग्स हों, कॉलीग्स हों, रिलेटिव्स हों, हम सब, ऑल ऑफ अस आर वन कॉन्शियसनेस। हम सब कहीं ना कहीं एक मैट्रिक्स में जुड़े हुए हैं। ऑल ऑफ अस आर चिल्ड्रन ऑफ दैट वन गॉड ओनली। अगर हम सब उसी गॉड के बच्चे हैं तो हम सब कनेक्टेड हुए और हम सब उसी का पार्ट हुए। तो हम जब उसी के हिस्से हैं तो एक दूसरे से नफरत, इरिटेशन क्यों रखना? अगर हम सबको अनकंडीशनल लव करने लग जाएंगे, इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा? सबको अनकंडीशनल लव करने से आपके दिमाग से क्या क्या चीजें चले जाएंगी बताऊं? आपके दिमाग से चला जाएगा इरिटेशन, एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी। आपके दिमाग से ये सब चीजें चली जाएंगी और क्या आ जाएगा? अनकंडीशनल लव। ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप अनकंडीशनल लव सबके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग से एंगर, इरिटेबिलिटी, फ्रस्ट्रेशन एंड जेलसी, ये सब चीजें चली जाएंगी। तो हुई ना आपके दिमाग की सफाई। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है forgive and seek forgiveness। जिनको आपने माफ करना है, हम बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। इसने हमारे साथ ये खराब किया, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में खराब हो गया, इसकी वजह से मेरी जॉब चलेगी, इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। हमें लगता है कि सामने वाले की वजह से हमारा नुकसान हुआ और हमें उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, इसके लिए हम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन एक्चुअली नहीं ऐसा होता। असल में हमारी जिंदगी में जो भी कुछ होता है वो हमारा ही कार्मिक अकाउंट होता है। जो सामने वाला होता है वो सिर्फ उसका जरिया बनता है, वो सिर्फ एक मीडियम होता है और हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराने लगते हैं। तो इस त्योहार में आप बहुत से लोगों को, जिनको आप अपनी जिंदगी में कुछ बुरे काम के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, उनको माफ कर दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए। जहां पर आपको लगता है सच्चे दिल से कि आप गिल्टी हैं, आपने गलती की है, लेकिन जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है, जो भी कह लीजिए, वो आपको वहां जाके माफी मांगने नहीं देती।
तो आपको किसी के पास एक्चुअली जाकर माफी मांगने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाकर माफ करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन में, अपने दिमाग में शांति से सोचकर लोगों को माफ कर सकते हैं और उनसे यहाँ पर सच्ची माफी अपने दिमाग में मांग सकते हैं। ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से आपके दिमाग से कौन सा बोझा चला जाएगा? सबसे जो पहला बोझा चला जाएगा वो है गिल्ट। जी हाँ, गिल्ट। हमें बहुत सी चीजों के लिए जब गिल्ट होता है हम बड़ा हेवी महसूस करते हैं, सैड महसूस करते हैं, सामने वाले को फेस टू फेस देखने से कतराते हैं। तो जब आपके दिमाग से गिल्ट चला जाएगा आप बहुत लाइट और हैप्पी महसूस करेंगे। और जब आप दूसरों को माफ कर देंगे तो आप बहुत ही खुश हो जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि जब ये जो सामने वाला पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है मेरी जिंदगी में कुछ बुरे होने के लिए, तो आपकी उनसे दोस्ती, आपकी जो उनसे फ्रेंडशिप है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। जो पुरानी आपकी शिकायतें थी वो दूर हो जाएंगी और लव और हैप्पीनेस स्प्रेड हो जाएगी। तो ये थी दूसरी इन्वेस्टमेंट। तीसरी इन्वेस्टमेंट क्या है? तीसरी इन्वेस्टमेंट है टेक अ प्लेज टू लीव योर वर्स्ट हैबिट। क्या आपको पता है हमारी जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? जी हाँ, वो होता है आपकी सबसे बुरी आदत। सबसे बुरी आदत जैसे कि फॉर इंस्टेंस मान लीजिए अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, यू वेरी लविंग, वेरी केयरिंग, लेकिन आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आपके गुस्से से आप अपने लव्ड वन को हर्ट कर देते हैं। तो चाहे आप कितने ही लविंग केयरिंग क्यों ना हो, लेकिन आपकी लविंग एंड केयरिंग जो नेचर है वो आपके गुस्सा होने की वजह से खत्म हो जाती है, नील हो जाती है। तो अगर आप अपना गुस्सा करना छोड़ देंगे तो जो आपका लव और केयर और अटेंशन है वो और ज्यादा उभर के आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन साथ में आप थोड़े लेजी भी हैं, आप हर काम को डिले करते हैं, कल पे टालते हैं। तो चाहे आपके ड्रीम्स कितने ही बड़े क्यों ना हो, आप कितने ही हार्ड वर्किंग, कितने ही मेहनती क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में थोड़ी सी भी लेजीनेस है, थोड़ा सा भी आलस है, तो वो आपकी मेहनत पर पानी फेर देगा। तो इस फेस्टिवल सीजन प्लेज कीजिए कि आपकी जो सबसे बुरी आदत है, जो आपकी जिंदगी को काट रही है, जो आपकी जिंदगी को माइनस में लेके जा रही है, जो आपकी जिंदगी की अच्छाइयों को खत्म कर रही है, तो अपने सबसे बुरी आदत को इस बार इस फेस्टिवल सीजन में बाहर निकाल लीजिए और इन्वेस्ट कर लीजिए अपनी पॉजिटिविटी में। तो ये थी तीसरी इन्वेस्टमेंट। चौथी इन्वेस्टमेंट क्या है? चौथी इन्वेस्टमेंट है लाइट द लाइट विद इट। हम सबके अंदर एक लाइट है, हम सबके अंदर एक स्पार्क है, हम सबके अंदर जुनून होता है कहीं ना कहीं जिंदगी जीने का। लेकिन जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम अपने जुनून को ठंडा करते जाते हैं। जैसे जैसे हमें फेलियर्स मिलते हैं हमें लगता है अब तो कुछ नहीं होगा, अरे अब तो हमारी आधी जिंदगी खत्म हो गई, अरे मैं तो 10 बिजनेस में फेल हो गया, मेरी 10 नौकरियां चली गई, अब क्या होने वाला है, अब जो चल रहा है बस जिंदगी काटे जाओ, बस जो हो रहा है उसको होने दो, इसमें और कुछ बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, आप जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं अगर आप अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर के जुनून को ना मरने दें। इस त्योहार में जब आप बाहर एक लाइट जलाएं, जब आप बाहर एक दिया जलाएं, एक कैंडल जलाएं, तो अपने अंदर का भी, अपने जुनून का भी एक दिया जलाएं और कहें अभी तो जिंदगी बहुत बाकी है, अभी मैंने जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, अभी मैं अपने जुनून को फिर से लाइट करता हूँ, अभी मैं अपनी जिंदगी की पॉजिटिविटी को फिर से फ्यूल डालता हूँ ताकि मेरी जिंदगी की लालटेन जो है वो एलईडी बनकर बहुत देर तक चले। पांचवी इन्वेस्टमेंट क्या है? पांचवी इन्वेस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। पांचवी इन्वेस्टमेंट है ग्रैटिट्यूड की इन्वेस्टमेंट। हमारी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है लेकिन हमारे पास है। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरों के पास है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो हमारे पास है हम उसको देख नहीं पाते, उसको अच्छे से जी नहीं पाते, उसको एप्रिशिएट नहीं कर पाते, शुक्र में नहीं रह पाते। लेकिन जो हमारी जिंदगी में है अगर हम उसके लिए शुक्र करना शुरू कर दें, अगर हम उसके लिए थैंकफुल होना प्रैक्टिस कर दें, तो क्या होगा? हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें और होने लग जाएंगी जिसके लिए हम और ज्यादा शुक्र 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 और शुक्र कर पाएंगे। तो ये थी हमारी 5 इन्वेस्टमेंट जो अगर आप अपने थॉट्स में करेंगे तो ये जो थॉट्स की इन्वेस्टमेंट होगी आपकी रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगी और आपकी रियलिटी बेटर हो जाएगी और आपका हर दिन, हर पल
त्योहार हो जाएगा, आपकी जिंदगी में कभी रोशनी कम नहीं होगी। तो इस त्योहार अगर मटेरियलिस्टिक चीजों में इन्वेस्ट करना है जरूर कीजिए, लेकिन अपनी अंदर की जिंदगी में, अपनी इनर वर्ल्ड में भी जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। Enjoy all the festivals. Thank you so much for watching this video.